तो दोस्तों आज मेरे आंखों में ये आंसू दिख रहे हैं ना, ये कोई खुशी के आंसू नहीं है। मतलब इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतना माइंड मेरा डिप्रेशन में है बहुत ज़्यादा। मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। और कभी भी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा भी होगा, और मैं जैसा चाहती हूँ वैसा मेरे साथ नहीं होगा। मेरी किस्मत में ऐसे लग रहा सुख है ही नहीं, सिवाय जिम्मेदारियाँ जिम्मेदारियाँ। मैं कभी भी किसी चीज़ की उम्मीद करती हूँ वो चीज़ टूट जाती है। जब मैं कोई चीज़ मांगती हूँ तब मुझे चीज़ मिलती है। पता नहीं मैं शुरू से इन चीज़ों का वो किया, कभी मेरी लाइफ में सुख नहीं था। मैं हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ करती आई हूँ छोटे से, और आज भी मुझे कंप्रोमाइज़ ही करना पड़ा। पता नहीं मेरे जीवन में खुशियाँ लिखी हैं कि नहीं भी। मैं कितना भी दूसरों को देख के खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन हमें ना बहुत तकलीफ हो रही बोलने में यार। मैं अपना कैसे दुख बयान करूँ, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। एक छोटी सी उम्र में, अभी 23 साल की उम्र में इतनी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, इतना डिप्रेशन हो गया मुझे। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही। मैं चाहती हूँ सच में श्याम बाबा की कसम खा के कह रही हूँ, और 7:30 हो गए, 8 बजने वाले हैं। मेमोरी मेरी डिलीट हो जाए, मेमोरी मुझे किसी के लिए बुरा ना लगे, मैं ये चाहती हूँ। मैं कभी किसी के बारे में सोचूं ना, मेरी मेमोरी बिल्कुल डिलीट हो जाए, मैं किसी को ना पहचानूं। मेरे हालात इतने खराब हो गए हैं मम्मी के जाने के बाद। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं डिपेंडेंट भी नहीं हूँ। एजुकेटेड होके मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय जिम्मेदारियाँ। मुझे कोई बेटा करके बात करने वाला नहीं है तुझ में। मैं भी सोच जाती थी मेरे पास कोई ऐसा इंसान भी हो जो मुझे बेटा बच्चा करके ट्रीट करे, लेकिन भाई नहीं है। मैंने शुरू से कंप्रोमाइज किया यार, सच में शुरू से। और कितना करूं, सब्र करूं। मैं हमारी सोचती हूँ भगवान मेरे साथ कुछ अच्छा करेगा, लेकिन नहीं यार। अच्छा का तो छोड़ो, कभी भी मैं चाहती हूँ मुझे ये चीज़ खुशी खुशी मिल जाए, कभी नहीं मिलती। मुझे कुछ ना कुछ दुख मिलने के बाद ही एकदम ठीक होती है, मुझे उस तरीके से चीज़ें मिलती हैं, शुरू से मिलती हैं। ऐसा नहीं है, अब मुझे शुरू से मेरी लाइफ में सच में जब से मेरे दादाजी खत्म हुए, मैं हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ करती हूँ, हर चीज़ से। और मम्मी के मरने के बाद तो मेरी ज़िंदगी एकदम थम सी गई है। मैं किससे रो, किसके गले लगूं। मैं उदास होती हूँ, मुझे कोई मनाने वाला नहीं है। ये नहीं कहना बेटा तुम क्यों उदास हो। सच में यार जिंदगी है एकदम नरक। मैं ना खुद को मतलब खुद से थकती जा रही हूँ, मैं चीज़ों से लड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ मैं चीज़ों से लड़ सकूँ। जिम्मेदारियों ने ना मुझे तबाह करके रख दी, ना मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ, और मैं छोड़ के भी अगर जी लूँ तो ऐसा भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सच में। मेरे बेस्ट इम्पोर्टेंट मेरे पापा, मैं पापा के बिना जी नहीं सकती, जिंदगी ही नहीं है मेरी पापा के बिना। जहाँ मेरे पापा का नाम है वही मेरी जिंदगी का नाम है, ये मुझे खुद फील होता है। मैं क्या करूँ, मैं चीज़ें कैसे मैनेज करूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ। आप ये लोग बताओ।
एक अकेले लड़की कैसे घर संभाले। जिम्मेदारी उन्होंने बोझ बना के रख दिया छोटी सी उम्र में। एक शख्स के जाने के बाद जिंदगी ना बिल्कुल वैसी हो गई है। ना सर में दर्द हो रहा है, इतना सर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।